अभी कृष्णा जी ने एक फेसबुक पे पोस्ट डाली थी जिसमें कुंभ के ऊपर उन्होंने उसके प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स पे दोनों पे लिखा है। तो कहीं पर उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ नकली साधु भी हैं, और जैसा कि आप भी वहाँ गए थे और किसी से मिले थे जिन्होंने कहा था यहाँ पर बहुत सारे ढोंगी साधु भी बैठे हुए हैं। तो लेकिन उस पर प्रतिक्रिया आई, लोगों का कहना था कि आप सनातन धर्म को ऐसे आलोचना से देख रहे हैं और ये सब है, इसमें लोगों की श्रद्धा का सवाल है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या सही चीज़ अगर दिख रही है या किसी से तरह से पता चली है तो उसको शेयर करने में क्या कोई बुराई है, क्या कुछ गलत है? देखिए, मेरा ये कहना है ना, जो आजकल ये प्रवृत्ति चली हुई है कि जरा सा भी आप कोई टिप्पणी कर दीजिए तो लोग बड़े आक्रामक हो जाते हैं, बड़े हिंसक हो जाते हैं और उनको लगता है ये उनके धर्म पर आक्रमण है। ये बड़ा ही अनुचित है और इन प्रतिक्रियाओं से ही वो अपने, जिसको सनातन धर्म कहते हैं, उस पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उसको काट रहे हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं। देखिए, जब तक आप कोई बुराई देखेंगे नहीं, उसको दूर कैसे करेंगे? अभी देखिए, कुछ दिन पहले बाबा रामदेव गए घूमने, तो उन्होंने वहाँ चिलम मुक्ति अभियान चलाया कि बाबा लोग जो बैठ कर गांजा और सबकी नशे की चिलम पीते हैं, उन्होंने कहा इसको छोड़ा जाए। तो क्या कहेंगे? वो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बाबा लोग तो लंबे समय से चिलम पीते रहे, गांजा पीते रहे। अब ये रामदेव जी जाकर कह रहे चिलम मत पियो, तो सनातन धर्म का विरोध हो गया। उनको गलत ही तो दिखा, उनको दिखा होगा कि नशा करना, चिलम पीना उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। इस कुरीति को हटाया जाए तो बेहतर होगा। अगर अपने धर्म को ही आगे बढ़ाना है, उसको सुंदर बनाना है, तो उसमें जो कुरीतियाँ आ गई हैं, जो बुराइयाँ आ गई हैं, उनसे मुक्ति पानी पड़ेगी, उनको हटाना पड़ेगा। कर्मकांड के नाम पर हो या आडंबर के नाम पर हो, ऐसा कभी किसी को नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ सही है, जो कुछ दिखता है सब सही है। यानी कि अब प्रवृत्ति लोगों की देखो ऐसी है ना कि भाई किसी बात पे कोई टिप्पणी मत करो, जो चलता है सब सही है। ऐसा नहीं है, हमको देखना पड़ेगा, आँख खोल कर देखना पड़ेगा। ढोंग तो है, कुंभ में ढोंग बहुतायत में है, कुंभ खूबसूरत भी है। उसकी खूबसूरती ये है कि इतने लोग अपनी आस्था भावना से इकट्ठे होते हैं, साधु संत इकट्ठे होते हैं, जो आम जनता है वो जाती है। उनकी आस्था को एक दिशा दी जाए, उसको एक ऊंचाई दी जाए और उसको जो एक डिवाइन डायमेंशन है, दिव्यता के आयाम में मोड़ा जाए, तो ये बहुत ही खूबसूरत घटना बनेगी। लेकिन ये बनेगी तब पूरी तरह से जब उसमें स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। अब हमारे यहाँ स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो स्वच्छता अभियान सड़कों पर ही थोड़ा ही चलेगा। स्वच्छता अभियान तो धर्म में भी चलेगा, स्वच्छता अभियान लोगों के विचारों में भी चलेगा, उनकी भावनाओं में भी चलेगा। कुरीतियाँ, कर्मकांड, आडंबर जो कुछ है उस सब पर भी चलाना जरूरी है। तब जाकर आप उसकी गरिमा के साथ उसको स्थापित कर पाएंगे। भारत एक बहुत ही खूबसूरत देश है, मैं भी भारत में रहता हूँ, हम लोग भारत के लोग हैं, हम उसको प्यार भी करते हैं, उसकी जो गरिमा है उसको जानते हैं, जीते हैं। लेकिन गरिमा और उसका जो सम्मान है वो तभी तो आएगा जब उसमें जो ऊपर से आ गई खराब चीज़ें उनको हटा दिया जाए। अब होता क्या है, अब आप कोई बात हिंदू धर्म के लिए कहिए तो लोग कहेंगे आप मुस्लिम धर्म पे नहीं कहते, लोग हज जाते हैं तो उस पर नहीं कहते, उनके यहाँ वो मक्का मदीना में होता है तो उस पर नहीं कहते। अरे भाई, हिंदू परिवेश में, हिंदू परिवार में हम लोग पैदा हुए हैं, तो उस व्यवस्था को जानते हैं, उसको देखा है, जिसको देखा है उसके बारे में ही बात करेंगे, जिसको देखा नहीं, जाना नहीं, उसके बारे में क्या बात करें। और ये बात तो ऐसी हुई कि अपने घर के बच्चे ने 4 दिन से ना नहाया हो और उससे कहेंगे बेटा नहा लो, ऐसा अच्छा नहीं कि तुम बिना नहाए घूम रहे हो। वो कहे हमसे आप नहाने के लिए कह रहे हैं, देखो पड़ोस के बच्चे को देखो, उसको देखो, उनके बच्चों को देखो, 10 दिन से नहीं नहाया उन्होंने। अरे उन्होंने नहीं नहाया 10 दिन से तो क्या फर्क पड़ता है, आप तो नहाइए, आप तो ठीक करिए। दूसरे क्या करते हैं, दूसरे कुएं में कूदेंगे तो आप भी कुएं में कूदेंगे। अरे अपनी अपनी चीज़ों को सुधारें। मैं तो कहता हूँ सभी को इस पे पुनर्विचार करना है। और फिर अल्टीमेटली तो आप लोग जानते हैं, मेरा हमेशा यही कहना रहा है कि सभ्यता जितनी विकसित हो रही है और हम लोग जितने इवॉल्व हो रहे हैं, धर्मों की व्यवस्था को ही विदा कर देना है। ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म, वो धर्म, इन सबको विदा करके एक मनुष्यता का धर्म, एक प्रेम का धर्म, उसकी ही आवश्यकता है। हम लोग इतने मैच्योर हो जाएं, इतने परिपक्व हो जाएं कि इस व्यवस्था को जीने में सक्षम हो तो उसको लगाएं, बाकी अपने अपने घर में सफाई करें।
घरों में तो कूड़ा करकट होता है। अब कोई कहे कि भाई ये तो बड़ी निगेटिविटी है, इतने सुंदर घर में आप कूड़ा देखते हैं, जाला देखते हैं। अरे जाला देखते हैं तभी तो उसको साफ करते हैं, कूड़ा देखते हैं तभी तो साफ करते हैं। साफ करेंगे तो घर सुंदर बना रहेगा। आप देखेंगे ही नहीं तो कब सफाई करेंगे? सकारात्मक नकारात्मक दृष्टियों की जो लोग बात उठाते हैं कि किसी भी जगह पर नकारात्मक को देखना, यानी कि जो बुराई है उसको देखना, ये नकारात्मक भावदशा है। नकारात्मक भावदशा नहीं है। सबसे बड़ी सकारात्मक भावदशा यही है कि आप बीमारी को बीमारी देखें। अगर एक चिकित्सक कहे कि हम तो भाई बहुत सकारात्मक हैं, बीमारी को बीमारी मानते ही नहीं, सब अच्छा है, बढ़िया है, दिव्य है, शरीर तो परमात्मा ने दिया है, तो ये बीमारी भी परमात्मा ने दी है, ये घाव हो गया वो भी परमात्मा ने दिया है, हम क्यों लड़ाई लड़ें, हम क्यों विरोध करें? कभी चिकित्सा नहीं होगी, कभी स्वास्थ्य नहीं आएगा। चिकित्सक तो बहुत माइन्यूटली, बहुत ऑब्जर्वेशन के साथ देखता है कि ये बीमारी है, ये घाव है, इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसमें सर्जरी की ज़रूरत है, कहीं काट छाँट की ज़रूरत है, तब व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीता है। तो चिकित्सक भी अगर ये कहने लग जाए कि ये परमात्मा का जीवन है, उसमें हस्तक्षेप करना हमारा काम नहीं है, वो अनुचित हो जाएगा। इसी तरह से जो लोग अपनी धर्मांधता के शिकार हैं, उनको ये समझना चाहिए कि धर्म कोई जड़ व्यवस्था नहीं है कि वो जैसा बन गया था वैसा ही उचित है। उसमें तमाम चीज़ें वक्त के साथ खराब शामिल हो जाती हैं, उनको वक्त वक्त पे हमको छांटने बीनते रहना चाहिए, अलग करते रहना चाहिए। उस अलगाव के साथ, यानी कि उस डिस्क्रिमिनेशन के साथ जब हम आगे चलेंगे तो चीज़ें बेहतर बनेंगी, खूबसूरत बनेंगी। और ये तो बिल्कुल अच्छा है कि धर्म कभी उसी ढंग से ना बना रहे जैसा पहले था। बदलते वक्त के साथ वो बदले, बदलते परिवेश के साथ वो बदले, बदलते ज्ञान के साथ वो बदले। जो बदलाव है उसमें वो ढले तो लोगों के काम का होगा, प्रैक्टिकल होगा, और जितना हम उसे प्रैक्टिकल बना पाएंगे उतना ही वो आम जन के लिए उपयोगी होगा। धर्म तब तक व्यर्थ है जब तक वो दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली चीज़ ना बने, आम जन के लिए उपयोगी ना हो। और इसके लिए बिल्कुल आवश्यक है कि स्वच्छता अभियान चलता रहना चाहिए हर तल पर।